सो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. ठीक है. रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. ठीक है. साउंड की स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? जो मीडियम का नेचर है. ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी और उसके अलावा किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी. ठीक है, ना तो वेवलेंथ पे और ना ही फ्रीक्वेंसी पे. एक न्यूमेरिकल है. अ साउंड फॉर्म्स 40,000 कंप्रेशंस एंड 40,000 रेयरफैक्शन पर सेकेंड वाइल पासिंग थ्रू अ गैशियस मीडियम. ठीक है, मतलब इसके पहले आप लोग बताओ कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है. कंप्रेशन मतलब मैक्सिमम वाला पार्ट और रेयरफैक्शन मतलब मिनिमम वाला पार्ट. ठीक है, जहाँ पे साउंड डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो क्या होता है आपका कंप्रेशन, और जहाँ पे साउंड डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी मिनिमम होती है वो होता है आपका रेयरफैक्शन. ठीक है, तो इफ़ द फर्स्ट कंप्रेशन इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स, सपोज ये सोर्स है, तो फर्स्ट कंप्रेशन कहाँ पे बना? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे. ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी बताना है. मतलब आपको डिस्टेंस पता चल गया. डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर. ठीक है, डिस्टेंस ही क्या होता है आपका? वेवलेंथ होती है. ठीक है, मतलब वेवलेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे 40,000 कंप्रेशन और 40,000 रेयरफैक्शन दिया हुआ है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40,000 हर्ट्ज़. ठीक है, मतलब जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया. और एक कंप्लीट साइकिल मतलब एक सेकेंड में जितना भी साइकिल कंप्लीट करता है कोई पार्टिकल, वही क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी. तो एक सेकेंड में ये कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 40,000 साइकिल. ठीक है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 40,000 हर्ट्ज़. ठीक है, तो न्यू की वैल्यू ये है और वेवलेंथ हमने निकाल लिया. तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगी. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? 40,000 और वेवलेंथ क्या है आपका? 1 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे वेवलेंथ की ऐसा यूनिट मीटर में होती है. ठीक है, लेकिन हमको सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ से इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे. तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 1/100 मीटर. ठीक है, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब 1 इंटू 100 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 1/100 मीटर. ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. स्पीड विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 40,000 हर्ट्ज़ इंटू वेवलेंथ कितनी निकल गई? 1/100 मीटर. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो. ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 400 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये उसकी क्या निकल गई? स्पीड. ओके. नाउ hearing range. On the basis of hearing range, sound can be divided into 3 categories. ठीक है, hearing range के बेसिस पे साउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ऑडिबल रेंज, इंफ्रासाउंड रेंज और अल्ट्रासाउंड रेंज. ठीक है, अब ऑडिबल रेंज क्या होगी? ऑडिबल मतलब जिस साउंड को हम सुन सकते हैं. ठीक है, वी कैन नॉट हियर साउंड ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज. हमें सभी फ्रिक्वेंसीज का साउंड सुनाई नहीं देता. द हियरिंग रेंज ऑफ साउंड इन ह्यूमन इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़. ठीक है, ह्यूमन रेंज जो होता है, साउंड सुनने का रेंज होता है ह्यूमन का, वो कितने से कितने तक होता है? 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ या 20 किलो हर्ट्ज़. ठीक है, इससे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड आपको सुनाई नहीं देगा और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड आपको सुनाई नहीं देगा. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 20 हर्ट्ज़ मतलब एक सेकेंड में कोई पार्टिकल 20 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है. 20 हर्ट्ज़ का मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड में कोई पार्टिकल कितने वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है? 20. ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज़ का मतलब क्या हुआ? कि कोई पार्टिकल एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है? 20,000 वाइब्रेशंस. ठीक है, हर्ट्ज़ मतलब क्या होता है? एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेशन पर सेकेंड. ठीक है, तो ऑडिबल रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ या 20 किलो हर्ट्ज़. ठीक है,
we can hear only sound having frequency within the range. Children above 5 years of age and dogs can hear up to 25 kilohertz. ठीक है, बच्चे जो होते हैं, ठीक है, 5 years से कम एज के जो चिल्ड्रन होते हैं वो, और जो डॉग्स होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज़ तक का साउंड सुन लेते हैं, मतलब 25,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी का साउंड भी सुन लेते हैं। कौन कौन? डॉग्स और छोटे बच्चे, ठीक है, जो 5 ईयर्स से कम एज के होते हैं। नाउ इंफ्रासाउंड, ठीक है, इंफ्रासाउंड क्या बोलेंगे? मिनिमम साउंड, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम का जो साउंड होता है वो क्या होता है आपका? इंफ्रासाउंड। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ऑडिबल रेंज की? 20 हर्ट्ज़। 20 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी के जो भी साउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? इंफ्रासाउंड, ठीक है। द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज़ इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। फॉर एग्जाम्पल, the sound produced inside the earth core at the time of earthquake, chemical and nuclear reaction sound, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? अर्थक्वेक के टाइम पे जो अर्थ कोर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड, ठीक है। केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वाला साउंड। ये सब कौन से साउंड होते हैं? इंफ्रासाउंड, ठीक है। If we were able to hear the infrasound, we could hear the vibrations of pendulum, just like we can hear the vibration of flapping of wings by a bee hovering near our ear, ठीक है। अगर हम इंफ्रासाउंड सुन पाते तो जो पेंडुलम मूव होता है, ठीक है, उसके वाइब्रेशन को भी हम सुन पाते हैं। जिस तरह कोई मक्खी हमारे कान पे आके भन बनाती है, उसका आवाज़ हम सुन लेते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। लेकिन उसका वाइब्रेशन इतना कम होता है कि उससे नीचे के साउंड सुनने के लिए हमारे कान बने नहीं है, ठीक है, एबल नहीं है। नाउ अल्ट्रासाउंड, मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है, इसके ऊपर का जो साउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड, ठीक है।